सभी साथियों ने राम राम भाई। मैं मुकेश सिरोही भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश महासचिव, गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी। साथियों, आज फेसबुक पर लाइव आने का जो मेरा मतलब है, और मतलब नहीं कह सकते, आजकल मतलबी दुनिया है आज की डेट में, हम मतलब ही नहीं है क्योंकि हम भारत के वासी हैं। आजान का जो आप तय मिलन का जो जरिया है, क्योंकि हर एक आदमी तक नहीं मिल सकते, हर एक आदमी से बात नहीं कर सकते, हर एक आदमी तक पहुंच नहीं सकते भाई। तो ये एक सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से हम कोशिश करें अपनी बात अपने आदमियों तक पहुंचाने की। तो आज जो परेशानी तय हर आदमी जूझ रहा है, हर आदमी तंग है, चाहे वो गांव का है, चाहे वो शहर में बैठा हुआ है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो नौकरी पैसे वाला है, या मध्यम वर्गीय परिवार है, व्यापारी है, छोटा मोटा, ये सब परेशान है। उस परेशानी का हल कैसे निकलेगा, इस बात का सोचने का बहुत बहुत जरूरी काम है। यह हल किस तरह काट देंगे भाई। अब हल निकालने खातर एक चीज हुआ है, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी नहीं चल रही। मजदूर अपने हिसाब तक काम करता है, किसान अपने हिसाब तक काम करता है, नौकरी वाला अपने हिसाब तक काम करता है, भाई छोटे मोटा दुकानदार व्यापारी जो भी है वो अपने हिसाब तक काम करे। आज जो कोरोना की मार जो भारत देश तक आक है, इस भारत देश में जो कोहराम मचा रहा है, जिससे हमारे भाई बहन, हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग बहुत परेशान है, और बहुतों के तो चिराग ही बुझ गए। इकलौते बच्चे थे, कोरोना हुआ, इलाज ना होने की वजह से या वैक्सीनेशन या दवाई ना होने की वजह से उनकी मौत हो गई भाई। बड़ा दुख होता है। और देखते हैं भाई, तो गुड़गांव में, दिल्ली की रोज़ खबर आवे। एक हमारे सरदार जी हैं, उन्होंने बताया कि भाई शमशान घाट में जलाने के लिए भी, मतलब संस्कार करने के लिए भी हमने किसी न किसी तरह अप्रोच लगवानी पड़े। क्या हम इस देश के वासी हैं भाई? क्या इस देश के वासी हैं हम? पहले नहीं, आज भी बहुत से गांवों में देखने में मिला है, किसी की अगर डेथ हो जाती है, किसी की मौत हो जाए भाई गांव में, तो गांव में गुस्से पाते हैं। अपने तो पता ही है भाई, सारे गुस्सा हो गया, लकड़ी तो ईवान लगी। पहले तो गुस्सा ही करता, क्योंकि हर घर में गाय भैंस होती थी, गोबर होता था, और गोबर में हमारी माताएं बहनें गोबर के जो गोसे, या अब आजकल यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, तो गोसे बनाते थे, कंडे बोलते हैं जिसे, गोसे बनाते थे वह। गोसे सारे गांव के इकट्ठे कर ना संस्कार किया करते थे, और सारे मिलकर कराया करते थे। और कोई भी व्यक्ति होता था, बताने की जरूरत नहीं थी, अगर किसी की डेथ हो गई अपने आप ही जो गांवों में एक जगह पे सभी के सभी गोसे रखते हैं, तो सारे के सारे मदद करते थे और संस्कार करते थे। आज दिल्ली में ऐसा हो गया, बहुत से शहरों में होगा। इस बीमारी के कारण इतनी मौतें होगी कि जगह नहीं मिल रही। दूसरी बात, अपना नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी दिक्कत है भाई। और तीसरी बात ये है कि हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। हमें समझने के लिए काम करना पड़ेगा। जो भाईचारा पूरा संसार में फैला हुआ है, वो भारत देश का भाईचारा है। बहुत से लोग साथी बाहर गए हैं, कोई कनाडा है, कोई यूएसए है, कोई जर्मनी है, कोई इटली है। वो आके एक बात बोला, यार पैसा तो है लेकिन संस्कार नहीं है। पैसा तो है यार लेकिन भाईचारा नहीं है। पैसा तो है यार लेकिन जो रिश्ते हैं यहाँ पे वो नहीं है। इमोशंस हैं जो आपस के दिल तक जुड़े हुए हैं, मैं नहीं है। वो सब भारत में है। और भारत में क्यों है, उसका भी कोई बहुत बड़ा मतलब बना है। बाहर से जो अंग्रेज आए थे, जिसने देश पर राज करा था पहले, वो एक ही बात तक खफा थे कि ये सारे के सारे इकट्ठे क्यों करें, ये सारे के सारे एक साथ मिलकर क्यों कर काम कर ले हैं। वो सब चीजें थी।
लेकिन आज मैं सभी से फिर उन्हीं दिनों को याद दिलाकर आप सभी से चाहूँगा कि हम सभी आज एक भारत के नाते, भारत के नागरिक के नाते हम सभी फिर भाईचारे को अच्छे से, फिर उसी भाईचारे की मिसाल हम फिर दुनिया को दें। और भाईचारे के लिए भाईचारे का एक तबके को खुश रखना और दूसरे तबके के पे मार पड़ना तो भाईचारा नहीं है। एक तबके को तो बहुत कुछ दे देना और एक तबके को पूछना भी नहीं, वो भी सब कुछ नहीं है भाई। और हमारे यहाँ पे भाई अलग अलग तरीके के लोग हैं सारे के सारे, बट सारे के सारे हमारे जितने भी थे, सब लोग होते थे पहले, सारे के सारे हमारे भाईचारा होता था। नौकरी वाला, किसान का, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे है, सभी आपस में प्यार करते थे। लेकिन आज नहीं है। आज उस प्यार को दोबारा जगाने की जरूरत है। और शहरों में तो भाई टेंशन में लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? उनका रीजन कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये है कि वो अपनी बात किसी ने कह नहीं पाते। और कहें भी क्यों कर? क्योंकि उसने अपना आप पाते विश्वास नहीं है। अपना ऊपर विश्वास होगा तो वह बात भी सारी रखी जावे किसी न किसी पे। और आज भी गामा में कोई नया आदमी भी चला जावे जिसने जाना या पहचाना नहीं है, वो आदमी भी अगर सलाह लेगा तो बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग हैं तो आज भी वह गलत सलाह ना दे। तुम्हें आज उनके आदर्शों पे चल के और उनके आदर्शों को मानते हुए आज फिर भाईचारा की मिसाल देनी पड़ेगी। आज हमारे ऊपर के तबके के जितने बिजनेसमैन हैं, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम है, जिसमें सरकार उन्हीं के नाम जाना है, बाकी किसी के नहीं जानती, उन सब को छोड़कर हमारा मजदूर वर्ग, जो हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, बेचारे दिहाड़ी करते हैं, वो छोटा मजदूर है, बड़ा मजदूर जो हमारे नौकरी करते हैं वो मजदूर है, दूसरा हमारे छोटे दुकानदार है, जो छोटे व्यापारी बोला जाता है लेकिन दुकानदार है, तीसरा हमारे किसान भाई हैं जो खेती करते हैं, जो इस देश को पालते हैं, अन्नदाता बोला जाता है। तो उन सब ने मिलकर एक साथ आपस में साथ देना पड़ेगा। किसान ने दिक्कत है तो भाई नौकरी वाला ने साथ देना पड़ेगा, नौकरी वाला ने दिक्कत है तो भाई किसान ने साथ देना पड़ेगा, व्यापारी छोटा मोटा दुकानदार ने दिक्कत है तो भाई हम सब ने मिल के साथ देना पड़ेगा, मजदूर ने दिक्कत है तो हम सब ने मिल के साथ देना पड़ेगा। तो हमने इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। आज जो चल रहा है वो अपना अपना चल रहा है। हमें अपने से ऊपर उठ के इस देश के लिए और इस अपने भाईचारे को स्थापित करने के लिए दोबारा ये काम करने पड़ेंगे। मैं सभी साथियों तक गुजारिश करूँगा कि सारे साथी एक साथ हो जाए। अगर किसी को आपस में दिक्कत है तो अपने अपने पे, नौकरी वाला तो चर्चा करे, किसी किसान तक अपने बुजुर्गों से बात नहीं करता या किसी दूसरे आदमी से बात नहीं करता, किसान तक बात करे भाई, आज वो नौकरी वाला तक बात नहीं करता क्योंकि उनकी आपस की बात समझ में नहीं आ रही। आज हमें समझने का टाइम मिला है तो हमें समझना चाहिए और हमें मिलकर साथ देना चाहिए। आज चारों वर्ग परेशान है, मजदूर भी, किसान भी, मध्यम वर्गीय परिवार भी और भाई नौकरी पैसा और छोटे मोटे व्यापारी हैं, सारे के सारे परेशान हैं। आज इन सबको मिलकर सरकार से गुजारिश करनी पड़ेगी क्योंकि ये सारे के सारे पिलर हैं इस देश को बचाने के लिए और देश को बनाने के लिए भी। तो इन पिलरों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो भाई जब पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, उनमें मसाला ठीक तरीके से नहीं डाला जाएगा तो भाई बिल्डिंग खड़ी ठीक को ना होए। ये तो हमने भी बेरा है और ये पिलर हैं इस देश को। इस देश के पिलर ही अगर खोखले हो गए, खराब हो गए तो भाई देश किस तरह से होगा, देश किस तरह हमारा तरक्की करेगा, हमारे युवा जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसने हम किस तरह मजबूत कराएंगे, उसके लिए हमने सबने साथ होना पड़ेगा। और उस साथ के लिए एक मुहिम चल रही है सारे देश में कि मैं उस चीज़ का समर्थन करता हूँ। उस मुहिम में 3 बातें हैं, किसानों का, मजदूरों का, छोटे मोटे दुकानदारों का, नौकरी पैसे करने वाले का, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उन सब की एक मांग है कि हमारे जितने लोन चल रहे हैं
चाहे वो किसान का लोन हो क्रेडिट कार्ड का, या फिर वो बैंक से गाड़ी का लोन हो, बाइक का लोन हो, जो भी जितने भी लोन चल रहे हैं उनकी EMI 1 साल खातर आगे कर दी जब तक ये कोरोना चल रहा है। दूसरी मांग ये है भाई कि जो बालक स्कूलों में जावे हैं उन स्कूलों के बच्चों की फीस या तो माफ़ कर दे, नहीं तो 1 साल पाछा ले ले, जब तक ये ख़त्म हो जाएगा कोरोना उसके बाद ले ले। और स्कूलों का स्टाफ का जो खर्चा है वो सरकार अपनी तरफ से जितना उनकी जायज़ है वो चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। तीसरी बात है भाई, जो घर में बैठे हैं, बिजली है, आज काम धंधा तो है ही नहीं, सारे के सारे ठप पड़े हैं, और काम नहीं होगा तो भाई पैसा कटता होगा। जो सरकार का हाथ में बिजली के जो 2-4 हज़ार 5 हज़ार के जिसके बिल आ रहे हैं, ये कोरोना जब तक लड़ रहे हैं कोरोना से, तब तक 1 साल के लिए उसको या तो आगे कर दे, या ख़त्म करना चाहे तो माफ़ करना चाहे तो माफ़ भी कर सकती है। तो यह 3 मांगा का हमने आपस में समर्थन करना चाहिए। अगर किसान के साथ कोई दिक्कत है तो नौकरी पैसे वाले को भी खड़ा होना चाहिए भाई गले, और नौकरी वाला गले दिक्कत है तो किसान ने भी खड़ा होना चाहिए, दुकानदार ने भी खड़ा होना चाहिए भाई, छोटे मोटे व्यापारी जो हैं, और साथ में मजदूर ने भी खड़ा होना चाहिए। मजदूर गले दिक्कत हो तो भाई तीनों ने खड़ा होना चाहिए। किसी ने भी किसी गले भी कोई दिक्कत हो तो सब ने मिलकर आज इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आज ये दिक्कत सभी के ऊपर है, हम सबको मिलकर एक दस्तक करने पड़ेंगे, उसमें नाम, मोबाइल नंबर और आप किस लोकसभा क्षेत्र से हो वो चीज़ें डालनी पड़ेगी। जैसे हरियाणा में भाई 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो लोकसभा क्षेत्र का नाम डाल दो अपना, और मोबाइल नंबर डाल दो, और उसने सबमिट कर दो। इतना करने तय एक साथ दिखाएगा सारे का, और सारे मिलकर इस पर काम करेंगे, और सारे मिलकर इस देश ने फिर दोबारा तय वही भाईचारा के माध्यम से फिर इस देश ने अखंड भारत की ओर लेके जाएंगे। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि सभी साथी इस मुहिम में सारे के सारे साथ दें। जिसने भी ये वीडियो मिले वो सभी के सभी दूसरे आदमियों को भी आपस में भाईचारे से जोड़ने का प्रयास करें, और भाईचारा की अगर कोई बात मिसाल दी जाए तो किसी न कोई भी किसी टाइप की भी परेशानी हो सबके साथ में साझा करें, ताकि उस जो परेशानी का जो बोझ है वो बात करने से हल्का हो जाता है और कहीं ना कहीं समाधान भी मिल जाता है। तो मैं सभी से साथियों से गुजारिश करूंगा, सभी साथियों से आग्रह करूंगा, सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि सभी के सभी साथी इस मुहिम को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना बढ़ावा दें, और सभी मिलकर इस भारत को फिर दोबारा से वही सोने की चिड़िया अखंड भारत का निर्माण करने के लिए सभी अपना अपना सहयोग दें। सभी साथियों को मेरा राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।